हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनी स्टडीज़। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस। ठीक है, ये इंटरैक्शंस होती हैं अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस। यहाँ पर आज हम 5 इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें देखेंगे क्या है वो। तो सबसे पहले डिफिनेशन आ जाती है, इंटरैक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस। जब दो स्पीसीज होती है तो उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंटर का मतलब ही क्या हो जाएगा, इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग टाइप्स की इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को यहाँ पे देखेंगे, उनका अलग इफेक्ट होगा, डिफरेंट इफेक्ट होगा जो दो पार्टिसिपेंट्स होंगे अलग अलग स्पीशीज़ के उन पर। अब चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल, मतलब ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। जो 5 इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो वो है कंपटीशन, फिर उसके बाद प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड एट लास्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इन पांचों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो दो अलग अलग स्पीसीज होंगे उनके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक ही सेम लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करेंगी और दोनों ही स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब कैसे, इसमें क्या होगा कि जो प्रिडेटर्स होंगे, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ के जो दो अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये स्पीशीज़ 1 है, ये स्पीशीज़ 2 है, और ये कंपेट करेंगे एक ही शिकार के लिए, फॉर द सेम प्रे दे कंपेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर फिर आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में कंपटीशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा और दोनों पे ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होगा कि जो दो अलग अलग स्पीशीज़ होंगी उनके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें जो एक स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर तो बेनिफिट होगा, एक के ऊपर बेनिफिट होगा और एक को क्या होगा, एक को हार्म होगा। अब इसमें हार्म कैसे होगा, ये देखो, जो जिसको बेनिफिट होगा वो तो होगा प्रिडेटर। प्रिडेटर क्या करेगा कि ये फीड करेगा, ये सारे बॉडी पार्ट्स को खा लेगा, किसके, प्रे के, जो कि क्या है, जिसे हार्म हो रहा है। ठीक है, जो अनादर स्पीशी है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये ग्रास होपर है और ये किसके ऊपर फीड कर रहा है, ये लीफ के ऊपर फीड कर रहा है। तो इसमें ग्रास होपर सारे पार्ट्स को खा लेगा लीफ के, तो ग्रास होपर क्या हो गया, एक प्रिडेटर हो गया। और अगर हम लीफ की बात करें तो वो क्या हो गई, यहाँ पर प्रे हो गई। ठीक है, तो और अगर हम एक और एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें तो एक हो गया इन केस ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये किसके ऊपर फीड करते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, तो ये कार्निवोरस जो होते हैं ये प्रेडेटर होते हैं, ये हर एक पार्ट को खा लेते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके। और हर्बीवोरस एनिमल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो प्रे हो जाएंगे, वो शिकार है। ठीक है, वो शिकार हो चुके हैं उनका, तो इसलिए ये जो इंटरेक्शन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिडेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे जो दो अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेनिफिट होगा कैसे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सी एनिमोन है और ये क्लाउन फिश है। ठीक है, तो जो सी एनिमोन और क्लाउन फिश का यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, वो म्यूचुअलिज्म ही है, वो एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। कैसे, इसमें जो सी एनिमोन है उसके टेंटिकल्स होते हैं, अब उसके टेंटिकल्स जो होते हैं वो डंक नहीं मारेंगे क्लाउन फिश को, तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसने हार्म नहीं पहुँचाया क्लाउन फिश को, तो क्लाउन फिश को इसका बेनिफिट मिला। अब सी एनिमोन को बेनिफिट कैसे मिलेगा कि सी एनिमोन को बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि जो क्लाउन फिश होती है उसकी एक स्लिमी म्यूकस कवरिंग होती है, मतलब एक अजीब सी चिपचिपी सी कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करेगी सी एनिमोन को। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या मिल गया, जो दोनों पार्टनर है दोनों को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो रूट निड्यूल्स में होते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किसी भी प्लांट्स के, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट निड्यूल्स में वो प्रेजेंट होगा। वो वहाँ पर क्या करेगा, वो वहाँ पर नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन होगी उसको कन्वर्ट करेगा, फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा किस में, अमोनिया में। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव होती है, जो डाई नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, अनरिएक्टिव। अब उसको अगर एक्टिव फॉर्म में करना है तो एक्टिव फॉर्म में उसको करने के लिए वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। और फिर प्लांट इस अमोनिया को यूज़ करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए और सिंथेसाइज करेंगे किसको, प्रोटीन्स को। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होगा इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको बेनिफिट मिलेगा कि जब ये प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स होंगी उसमें रहेगा तो वहाँ पे उसे कार्बन मिलेगी, तो वहाँ वो आराम से उसके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से इन दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा कि जो दो अलग स्पीशीज़ होंगी, इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें एक को तो बेनिफिट मिलेगा और एक जो होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो उसे बेनिफिट मिलेगा और ना ही उसे कोई हार्म होगा। अब इसमें एग्जांपल की हम बात करें, ये शार्क है, ये एक लार्ज फिश है और इसके आसपास एक छोटी फिश होती है जिसका नाम है रेमोरा। अब रेमोरा एक सकर फिश होती है। इसमें क्या होगा कि जब ये शार्क के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेगी तो शार्क इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, शार्क इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इधर यहाँ पर क्या हो गया, इधर जो छोटी छोटी फिश है इसको तो क्या मिल गई, बेनिफिट मिल गया। क्यों, क्योंकि शार्क इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पर शार्क को तो कुछ नहीं मिला इनसे, तो इसलिए शार्क जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये हो गया कॉमेंसलिज्म। अब उसके बाद बात करते हैं हम पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में क्या होगा कि जो दो अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें एक को बेनिफिट मिलेगा और एक को क्या होगा, हार्म होगा। अब कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये पिक्चर है ये किसकी है, टेपवॉर्म की। टेपवॉर्म किस में पाया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो टेपवॉर्म होगा इसे तो होस्ट चाहिए होगा, जब ये आपकी बॉडी में चला जाएगा तो आप क्या बन जाओगे, इसके, आप इसके होस्ट बन जाओगे, तो ये आप पर फीड करेगा, तो इससे तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसको आपसे खाना मिलेगा। बट आपको हार्म पहुंचेगा क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, तो आप यहाँ पर हार्म हो रहे हो और इसको, टेपवॉर्म को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। अब टेपवॉर्म आपकी बॉडी में, टेपवॉर्म को एंट्री कैसे मिलेगी, जब भी कोई फूड, कोई भी इन्फेक्टेड फूड जो कि टेपवॉर्म से इन्फेक्ट हो चुका हो, वो अगर आप इंजेस्ट कर लेते हो, आप उसे अगर खा लेते हो तो उसकी वजह से होगा, या फिर उसके एग से इन्फेक्ट हो कोई फूड और वो आपने खा लिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनको ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीशीज़ 1, स्पीशीज़ 2, यहाँ पर सारे जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं उनको बता रखा है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलेगा। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट होगा और दूसरी जो होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी। न्यूट्रलिज्म में दोनों ही स्पीशीज़ अनअफेक्टेड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होगा और एक को हार्म होगा। अमेंसलिज्म में एक को हार्म होगा और एक अनअफेक्टेड रहेगी। और अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज़ को हार्म होगा, ठीक है। आज का हमारा यही वीडियो था। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।